कोल-राउस नियम के अनुप्रयोग। कोल-राउस नियम के अनुप्रयोग। कोल-राउस नियम के अनुप्रयोग। यस, कोल-राउस नियम के अनुप्रयोग। देखो बेटा, कोल-राउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। कोल-राउस का नियम तो हमने पढ़ लिया। तो अनुप्रयोग का मतलब होता है उपयोग, किस काम में आता है। तो पहला उपयोग लिखे, पहला अनुप्रयोग लिखे। नंबर 1, दुर्बल विद्युत अपघट्टियों। पॉइंट में लिखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्टियों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना। दुर्बल विद्युत अपघट्टियों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना। पॉइंट में लिख लो। कैसे लिखते हैं? कोल-राउस का नियम पढ़ा हमने, उसमें जो फार्मूला है वो क्या है? देखो बेटा, दुर्बल विद्युत अपघट्टियों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालनी है। तो क्या फार्मूला लगाओगे? लैम्डा एम अनंत, लैम्डा एम अनंत, लैम्डा एम धनायन प्लस लैम्डा एम ऋणायन। सबसे ज्यादा जो है कोल-राउस के नियम का जो प्रयोग होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कितने न्यूमेरिकल कर लिए हमने, सभी में देखा होगा हम क्या निकालते हैं? अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करते हैं। और जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे सब में कोल-राउस नियम का जो भी न्यूमेरिकल होगा वो इसी सूत्र से होगा, क्योंकि यही है। अभी पीछे भी कराया मैंने, 2 न्यूमेरिकल कराए। अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसी सूत्र से निकलती है। दूसरा अनुप्रयोग क्या है? देखो पहले, दुर्बल विद्युत अपघट्टियों की वियोजन की मात्रा की गणना। वियोजन की मात्रा को कैसे शो करते हैं बेटा? पहले तो पता होना चाहिए, वियोजन की मात्रा को अल्फा से शो करते हैं। वियोजन की मात्रा जब निकालते हैं हम तो इसे अल्फा से शो करते हैं। और वियोजन की मात्रा का सूत्र क्या है? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत। देखो ये तो पता ही है। अनंत बताइए क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। मैंने पूरा पूछा, खाली ये थोड़ा कि ये है ना, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब ये सी का मतलब क्या होता है? विलियन वाले चैप्टर में भी पढ़ा हमने। सी का मतलब होता है सांद्रता, है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे? सांद्रता पर लैम्डा सी बराबर होता है सांद्रता पर मोलर चालकता। मोलर चालकता, ठीक है। नीचे वाला पता ही हमें, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसको ऊपर सी बना हुआ है। सी का मतलब होता है सांद्रता। सांद्रता पर मोलर चालकता। उतारो दोनों फार्मूले, पहला भी दूसरा भी, दोनों उतारे। ये अनुप्रयोग चल रहे हैं। कर दी। नंबर 3, अब वियोजन स्थिरांक निकालेंगे। तो बेटा वियोजन स्थिरांक जब निकालते हैं तो वो हम कैसे शो करते हैं? कैसे शो करते हैं? के का मतलब ये होता है वियोजन स्थिरांक।
अब ये इसके न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं और कैलकुलेशन बहुत टफ है इनकी। वियोजन स्थिरांक निकालने के न्यूमेरिकल हैंगे, बोर्ड में भी आ गया है 2-3 साल पहले, और इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ है। कैसे निकालेंगे देखो, c इंटू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, है ना। अल्फा ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने बताया था, और 1 माइनस अल्फा लगा सकते हैं हम, है ना। कोई सा नहीं, कोई सा भी लगा दो, कोई परेशानी नहीं है। चलो ये लो, ये कर दो लो बस, c इंटू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अभी मैंने बताया c क्या है यहां पे, सांद्रता। सांद्रता मतलब बेटा मोलरता, मोलरता भी कह सकते हैं। और अल्फा मैंने बताया वियोजन स्थिरांक। अल्फा क्या बताया मैंने, हाँ सॉरी, वियोजन की मात्रा। बता दो, पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना। सूत्र क्या लगाओगे, लैम्डा एम अनंत, लैम्डा एम धनायन अनंत प्लस लैम्डा एम ऋणायन अनंत। दूसरा क्या बताया, वियोजन की मात्रा की गणना। तीसरा क्या बताया, वियोजन स्थिरांक की गणना। तो आप न्यूमेरिकल लिख लो, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, पेज नंबर बता दे रहा हूं, पॉइंट में लिखवाएं सब। न्यूमेरिकल लिखो, एक बोल रहा हूं 0.001028, 0.001028 मोल लीटर इनवर्स। एसिटिक अम्ल की चालकता, एसिटिक अम्ल की चालकता, आवाज आ रही है, एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95 4.95 10⁻⁻⁵ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स है। जो एसिटिक अम्ल के लिए, एसिटिक अम्ल के लिए अम्ल के लिए लैम्डा एम अनंत का मान 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए, वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए। बोर्ड में भी आ चुका है बेटा, ये गणना कीजिए। नोट करो, सबसे पहले ये यहां पर देखो, ये मान जो है काय का है, बताओ बेटा, ये क्या मात्रक काय का, मोलरता का मात्रक, मोल लीटर इनवर्स। इसका मतलब हो गया ये जो मान दे रखा है मोलरता का है, एम से शो करते हैं, और ये मान इसको सी से भी शो कर सकते हैं। मैंने बताया कि मोलरता और सांद्रता एक ही बात होती है, जो मोलरता का मान हो वो इस सांद्रता का मान होगा। तो यहां पर या तो सांद्रता के लो या इसे मोलरता के लो, या तो सी के लो या एम के लो। 0.01028 मोल लीटर इनवर्स, ये मान बताएं काय का है, बोलो बता माजिद, काय का है, चालकता का है। चालकता काय से शो करेंगे, ये देखो, ये मात्रक काय का है, मात्रक से पहचानो। अगर नहीं, नहीं ये कप्पा का मात्रक है, ये कप्पा का मात्रक है बेटा। 4.95 10⁻⁻⁵ चालकता, विशिष्ट चालकता है ना, ये विशिष्ट चालकता का मान है। इस मात्रक से पहचान कर सकते हैं हम, क्योंकि ये अगर मात्रक किसी के पीछे लगा है तो तुम ध्यान से समझ लेना कि ये चालकता का मान, कप्पा का मान। अगर ऐसे पहचान नहीं हो रही तो उसके मात्रक से पहचान।
ठीक। दूसरा बात, ये अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान दे रखा है, अनंत अनुता पर, ये अनंत बना हुआ है, तो पूरा नाम लेते हैं इसका, अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान। तो हमारे पास 390.5 दे रखा है। बेटा अभी हमने पढ़ा है कि वियोजन स्थिरांक निकालना है। पहले बात समझ लो कि अगर वियोजन स्थिरांक निकालना है तो करने से पहले, जैसा मोटरसाइकिल चलाते हैं हम लोग, तो सामने कोई आ गया तो हम सोच लेते हैं कि इधर को लेकर जाऊं ये बच जाए, है यार, ये बच्चा सामने ना आ जाए, मैं ब्रेक मान लूं। तो पहले जो है वियोजन स्थिरांक निकालने से पहले वियोजन स्थिरांक का फार्मूला माइंड में फिट कर लेते हैं। इस टाइप से माइंड में हमने रख लिया अपने, यार ये वाला फार्मूला है कि k बराबर c इंटू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब इतने मान जितने दे रखे हैं, इसमें अल्फा का मान तो है नहीं हमारे पास, अल्फा का मान है, तो फिर अब हम सोचेंगे यार अल्फा निकालना है, हमें क्या करना है, अल्फा निकालना है, सोचना है हमें। अब जैसे कैफ सोचने लगा यार, इनने ना सोचा कि नहर आ रही है तो नहर में गिर जाएगा, ये सोच लिया तो बच जाएगा ना। तो हमें अल्फा का मान निकालना है, साई का मान निकालना है। अब अल्फा का हमने फार्मूला फिर माइंड में रख लिया, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत। फिर दिमाग में रख लिया, अरे यार अल्फा का मान तो ऐसे लिख लेगा कि लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत। अब दिमाग में विचार डाला, यार लैम्डा एम अनंत का मान तो है मगर लैम्डा एम सी का मान नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा से पहले हमें लैम्डा एम सी निकालना पड़ेगा। पहले लैम्डा एम सी निकालेंगे, फिर अल्फा निकालेंगे, फिर वियोजन स्थिरांक निकलेगा। समझ गए बात नहीं? तो पहले हम क्या करें, लैम्डा एम सी निकालें। अब लैम्डा एम सी निकालेंगे कैसे, यह भी विचार करना है। हमने लैम्डा एम सी, हमने कोलराउस का नियम पढ़ा है, मोलर चालकता निकालने का फार्मूला पढ़ा है। क्या फार्मूला था जब किसी की मोलर चालकता निकाल ले? मैंने मोलर चालकता की परिभाषा लिखवाई है ना, किसी विद्युत अवघट्य की मोलर चालकता का मान उसके विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। मैंने वहां पे एक फार्मूला लिखवाया था कि कप्पा गुणा में 1000 अपॉन में एम लिखवाया ना। तो लैम्डा एम सी हम यहां से निकाल लें, कप्पा का मान हमारे पास दे रखा है 4.95। कोई भी हमसे पूछ भी सकता है कि कप्पा का मात्रक बताओ, तो कप्पा का मात्रक सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। 4.95 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 1000 हो गया, और फिर हमने यहां पे मान रख दिया सी एम 0.001028। ये हमारे पास आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखें तो अगर एक बार सोचो पहले विचार कर लो कि अगर ये मैं घाते यहां ले जाऊं तो काय की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। और यहां पॉइंट देखो मैं कितने के बाद है, 6 के बाद, और यहां पॉइंट देखो कितने के बाद है। तो अगर यहां पॉइंट बढ़ा दूं तो कितने जीरो बढ़ेंगे भाई? देखो यहां 6 के बाद है, यहां 2 के बाद है, तो जीरो कितने बढ़ेंगे, 4 जीरो यहां पे बढ़ा दूं इस टाइप से, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ये देखो 5 जीरो गिनो तुम, 1 2 3 1 2 3 4 5 घाते कैंसिल, जीरो से 5 घाते हमने कैंसिल कर दिए। बेटा ये जीरो जो होते हैं वो प्लस के होते हैं, और घाते काय की दे रखी है तुम्हारे पास, माइनस की। तो हमने जितनी घाते हैं उतने जीरो गिने, 1 2 3 4 5 घाते कैंसिल। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो ये घाते माइनस की नीचे लियो, प्लस की हो जाएंगी, तब कैंसिल हो जाएगा। समझ गए बात नहीं? अगर तुम्हारे मन में ये कंफ्यूजिंग चल रही है कि यार ये कैसे काट दिया सर ने, तो ये जो घाते हैं माइनस की नीचे लियो, तो काय की हो जाएंगे, जीरो प्लस के हो जाएंगे, तो फिर जीरो से जीरो वैसे कट जाएगा, जीरो से जीरो वैसे कट जाएगा। अब मैंने तो यहां पे एक थोड़ा सा बोर्ड बचा लिया, क्योंकि मैंने ऊपर ही काट दिया, एक लाइन बढ़ानी पड़ती मुझे। उसके बाद यहां पर तुम्हारे पास 495, यहां पर 00 बचा बेटा, और यहां बचा 1028। उसके बाद यहां पर और कुछ तो संख्या नहीं बची, तो इसी संख्या को हम कैलकुलेशन करेंगे, लैम्डा एम सी 49500
1028। अब 2 से काट लो, अगर कट रहा है किसी से कैलकुलेशन हो रही है तो 2 से कैंसिल कर लो। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 2 पंजे 10। अब यहां काटो 2 से, 2 पंजे 2 ही गन 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा। एक बार और उतार लो, अगर किसी को डाउट होता है कि यार बेकार ना हो जाए तो दोबारा उतार के कर ले करो। ठीक है, 2 ही गन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते और 2 पंजे 10, 2 दूनी 2 पंजे और एक इधर गया 2 सत्ते 14। अब हमारे पास बचा 514 बटे 257। अब नहीं कटेगा, मैंने पहले बता दिया है कि इन सवालों की कैलकुलेशन बहुत टफ है। सर 3 से कट जाओ। तो 3 से नहीं कटेगा। 514 257 भाग करो, कितनी बार जाएगा पहले तो करने कैंसिल बताओ। एक तो ये 514 नहीं बचेगा बेटा, वो सही कह रहा है। 2 पंजे है 12 37, हाँ 12 37, 12 37 5 ये बचा। तो 12 37 5 को भाग करो 257 से बेटा। 2 बार कैसे चला जाएगा भाई, 12 37 में लगाओ ना, 2 छंग 12 होते हैं, 6 बार ज्यादा हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 ज्यादा हो जाएगा। इधर से 2 हासिल ले लेंगे भाई, इधर का भी तो हासिल लगाओ। 5 पंजे 25 पढ़ लो तो 2 हासिल बचे नहीं बचे, और 5 दूनी 10 बचे इधर, तो 2 12 ना होगा, ज्यादा हो गया। तो 4 बार जाएगा ये। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 का 12 पढ़ लो, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 बचा, 4 दूनी 8 10। अब यहां से 17 में से 8 गए, 9 बाकी 0 बचा, और यहां बचा 2, 5 उतार लिया। 8 दूनी 16, 8 बार चला जाएगा। 8 सत्ते 56, 5 बचा, 8 पंजे 40 और 5 45, 4 बचा, 8 दूनी 16 और 4 20। देखो पूरा पूरा बेटा है ना। उसके बाद 15 में से 6 गए, 9 बाकी, और उसके बाद तुम्हारे पास 8 में से 5 गए, 3 बाकी। उसके बाद पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, एक बार से आएगा 257। ठीक है, यहां से 10 में से 7 गया, 3 बाकी, 8 में से 5 गया, 3 बाकी, और यहां पर कुछ नहीं बचा बेटा, है ना, नहीं बचा 1। अब 0 उतार लिया, लगभग 5 बार से जाएगा। कितनी बार जाएगा? तो ये तुम्हारे पास आ गया 48.15 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये सिर्फ हमारे पास लैम्डा सी का मान निकला। मैं पहले ही बता चुका हूं, क्लियर कर चुका हूं, बहुत लंबे सवाल है ये, और इनकी कैलकुलेशन भी टफ है। अभी लैम्डा सी का मान निकला है, उसके बाद अल्फा का मान निकालेंगे, उसके बाद वियोजन स्थिरांक का मान निकालेंगे, है ना। एक सवाल तुम्हें घर से दूंगा मैं, और करके लाना है ना। उतारो। उसके बाद ये तो हमारा लैम्डा एम सी का मान निकल गया है। अनंत वो सांद्रता पर मोलर चालकता निकाली हमने। किस पे निकाली? सांद्रता पर मोलर चालकता। उसके बाद वियोजन की मात्रा निकाल लेंगे। वियोजन की मात्रा कैसे निकालेंगे बताओ? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत। बेटा लैम्डा एम सी का मान अभी निकल का आया हमारे पास, कितना आया? और बेटा लैम्डा एम अनंत का मान दे रखा है 390.5। फिर वही कैलकुलेशन बहुत टफ है। यहां पर पॉइंट 2 के बाद है, यहां 1 के बाद था, 0 बढ़ा दिया, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दिया। इस संख्या को 5 से काटो, ऊपर भी 5 से काटो, 5 9 45, 5 6 30, 5 3 15, 5 से काटो, 5 7 35, 5 इकन 5। ठीक है, अब ये संख्या बची हमारे पास
963/78 10। अब किसी से नहीं कट रहा। अब क्या करेंगे, 963 लिखेंगे और 78 10 से भाग करेंगे 4 पॉइंटों तक, क्योंकि इसका आंसर 4 पॉइंटों तक ही आएगा अगर क्लियर रूप से हम करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट से 0 बढ़ा लिया, बढ़ गया, एक बार जाएगा। 78 10 है, एक बार पढ़ोगे, 0 3 में से 1 गया 2, और यहां 16 हो गए, 16 में से 8 गए 8, और 8 में से 7 गया 1। अब यहां पर हमारे पास क्या हो गया है, कम हो गई संख्या, 0 बढ़ा लिया, दो यहां चला गया, तो 2 का भागा 0, 2 ही 2, 2 8 16 का 6, 214 और 1 15। उसके बाद 0 8 में से 10 में से 2 गए 8 बाकी, और 11 में से 6 गया 5 बाकी, और 7 में से 5 गए 2 बाकी। फिर 0 बढ़ा लिया, 3 बार चला जाएगा, फिर उसके बाद भी 3 बार चला जाएगा, 0.1233 हो गया। ये निकल के आया हमारे पास अल्फा का मान। अब हमें क्या निकालना है, वियोजन स्थिरांक। क्या निकालना है, उतारो, नोट करो इसे। वियोजन स्थिरांक निकालेंगे बेटा। अब वियोजन स्थिरांक का फार्मूला बताओ, कौन बताएगा कैसे निकलता है वियोजन स्थिरांक? वियोजन स्थिरांक निकालने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए, के बराबर सी इंटू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी का मान हमारे पास है, क्या बता सी का मान कितना है? थोड़ा दांत फाड़ लिया। के का मान, सी का मान है 0.001028। अल्फा का मान 0.1233, इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद 1 माइनस अल्फा, अल्फा का मान है 0.1233। अब बेटा इसको तो 2 बार खोल देंगे हम, इसको 1 में से घटाएंगे। अगर मैं 1 में से क्या घटाऊं, 0.1233, तो पहले पॉइंट देख लो कितने के बाद है, तो 1 के आगे 4 0 लगा लो, घटाने का तरीका ये। उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो और संख्या रख दो। 10 में से 3 गए, 9 में से 3 गए, 9 में से 2 गए, और 9 में से 1 गया 8। ये बचा हमारे पास, कितना बचा, ठीक, नीचे की संख्या ये आ गई। इसको 2 बार खोल लें, 0.001028, 0.1233, 0.1233, और नीचे घट के बचा 0.8767। ठीक है। अब क्या करें, इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा दे ना, उड़ा दे, ये वाला उड़ा दे, सहमी तो है, कोई से उड़ा दो, है ना। ये मत सोचना कि इससे उड़ेगा, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। अब हिसाब लगाओ, कट सकता है ये 3 से? नहीं कटे। ऊपर वाली संख्या के गुणा करना है और नीचे वाली संख्या से भाग करना है ना, क्रम भाई भाग करना है और क्रम भाई गुणा करना है। बचा कितना, बचा हमारे पास ये कि के बराबर 0.001028, 0.1233, 1233, और ये बचा 8767। उतारे, नोट करें, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, है ना, अभी करेंगे। देखो 1233 की 1233 से गुणा करो, कितनी आई, कैसे करोगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 इकन 3, गुणा का निशान लगाओ। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 इकन 3, गुणा का निशान लगाओ। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 इकन 2, गुणा का निशान लगाओ। 3 3 2 1, यहां 9 बचे, यहां 18 बचे, 1 बचा, और यहां पर जो है 10 22। गुड,
2 बजे, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 2 बजे, और यहां पर 6 2 8 और 3 11, 1 बचा, 5 और 1 आया। तो तुम्हारी गुणा क्या है, यहां पर के का मान निकालने हैं 0.01028 और गुणा आ गई पॉइंट कितने के बाद है इसमें, 4 के बाद, 1 2 3 4, ये बचा तुम्हारे पास 151.02 ले लो, इधर की संख्या छोड़ दो, 151.02 ले लो, मतलब 2 संख्या तक। ऐसे तो गुणा भाग बहुत लंबी बैठेगी बेटा, 2 संख्या तक ले लो ना। अब उसके बाद नीचे 8767 है, फिर दोबारा से इन दोनों की गुणा करो, 0.00128 और ये 151.02 गुणा कर लो, पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट तो देखो ही मत है ना, बाद में पॉइंट लगाएंगे। 8 दूनी 16 का 6 और आगे 0 है तो 16 पूरा आ गया है ना बेटा, 8 एकन 8, 8 पंजे 40, 4 बचे, 8 एकन 8 और 4 12, गुणा का निशान लगा दो, 0 है, 0 0 0 0 0 0, गुणा का निशान लगा दो, 2 से कैसे गुणा कर दी, 2 से होती, 2 से, 2 दूनी 0, 2 एकन 2, 2 पंजे 10 का 0, 2 एकन 2 और 1 3, फिर गुणा का निशान लगाओ, फिर अब आएगा 0 0 0 0 0, फिर गुणा का निशान 2 0 1 5 1, इसको जोड़ो 6 5 8 4 2 और यह आया 4 5 5 और 1, पॉइंट लगाओ, 2 के बाद ये है और 6 के बाद ये है, 6 के बाद गिनो 1 2 3 4 5 6, 15.52 लिख लो, कितना लिखोगे 15.52, लगभग में आंसर आ जाएगा 15.52, 15.52 लिख लिया भैया ना। और नीचे है 8767, ये हटा के 2 0 बढ़ा लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब भाग करेंगे इसे, पहले तो इसकी घातें बना लो, 15.52 8767, इसकी पावर हो गई 2, इसकी पावर हमने कितनी कर दी 2, 2 जीरो की 2 पावर कर दी। अब इसे भाग करो, यहां पर 15.52 लिख के यहां पर जो है 8767 से भाग करो, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, कितनी बार, एक ही बार से जाएगा, एक ही बार तो जाएगा। अब बचा यहां पे कितना 8767 आ गया बेटा, ये घटाओ कितना बचा 3 बचा, यहां कितने बचे 11 में से 6 गए 5, और यहां 14 में से 7 गए, और यहां पर 14 में से 8 गए 6, फिर हमने 0 बढ़ा लिया बेटा, कितनी बार जाएगा 7 8 56, 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, और कुल मिला के आएगा 0.178, 0.178 गुणा, ये घातों पर ले जाओ, काय की हो गई माइनस की। अब ये जो पॉइंट इधर को ले जाओ, ये पॉइंट इधर को ले जाओ, एक के बाद एक 1.78 कर दो तो एक घात भी बढ़ जाएगी, ऐसे कर लो, ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर है बेटा। आंसर तो रियल यही है, मगर मैंने घातें उसके उत्तर से मिला दी तो क्या हुआ, एक पॉइंट इधर को ले गए, है ना, उतारो। देखो इधर देखो, ये जो गुणा करिए ना हमने ये वाली, तो ये जो पॉइंट है ना ये यहां लगेगा बेटा, ये पॉइंट यहां रहेगा, पॉइंट जो है इसके बाद आएगा, ठीक है, आगे लगाओ पॉइंट, 0.1552 आया, तो ये घात जो तुम्हारी होंगी ना ये कितनी हो जाएंगी, टोटल 5 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी। अब सही होगा, ये घाते गड़बड़ हो रही थी। हेलो स्टूडेंट, आज हमने दोपहर में इसका एक क्वेश्चन सेम बिल्कुल पढ़ाया था,
और यही क्वेश्चन हम दोबारा जो है रिपीट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें एम दे रखा है। एम मतलब मोलरता का मान। मोलरता का मान है 0.0241। चालकता दे रखी है। चालकता कहते हैं कप्पा को 7896 तो 10 की घात -5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे रखी है लैम्डा एम अनंत 390.5। इसका मात्रक होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें वियोजन स्थिरांक निकालना है। वियोजन स्थिरांक निकालना है और इसे हम कैसे शो करते हैं। हमें इसे कैसे शो करते हैं, एक बार सवाल दोबारा रिपीट कर लें। 0.0241 एम एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 10 की घात -5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि एसिटिक अम्ल की चालकता के लिए लैम्डा अनंत का मान 390.5 है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो, तो इसका वियोजन स्थिरांक क्या होगा। इसमें का ही एक सवाल अभी हमने 3 बजे का टाइम कराया था ऑफलाइन। अब ये सवाल जो है मैंने घर के लिए होमवर्क दिया था, सभी ध्यान से देख लें कैसे करेंगे। पहले मोलरता का मान दे रखा है, मोलरता के लो या सांद्रता के लो, बात एक ही होती है। कप्पा का मान दे रखा है, उसके बाद अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान दे रखा है और वियोजन स्थिरांक निकाल दिए। ठीक है, नोट करें सब, कैसे करते हैं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें वियोजन स्थिरांक निकालना है। अब पता है कि हमें वियोजन स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, से इंटू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब अगर हमारे पास मान देखें तो m का मान है, k का मान है और लैम्डा अनंत का मान है, मगर हमारे पास अल्फा का मान नहीं है। तो अल्फा का मान हम कैसे निकालते हैं, अल्फा बराबर होता है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत। इसमें लैम्डा एम अनंत का मान है मगर लैम्डा एम सी का मान हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैम्डा एम सी का मान निकालेंगे और हमारे पास फार्मूला क्या है कि लैम्डा एम सी बराबर कप्पा गुणा में 1000 बटे में एम। तो लैम्डा एम सी बराबर कप्पा का मान हमारे पास दे रखा है 7.896 10 टू द पावर -5। 7.896 10 की घात -5 1000 और एम का मान दे रखा है हमारे पास 0.00241। यहां पर 0.3 के बाद है और यहां पे 0.5 के बाद है, तो 2 जीरो बढ़ा ले हम। यहां पे 2 जीरो हमने बढ़ा लिए, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम, 1 2 3 जीरो जो होते हैं वो प्लस की घात होते हैं, 4 5 5 घातें हम यहां से खत्म कर दी। लैम्डा एम सी निकालेंगे 7896241, इससे भाग करेंगे तो हमारे पास लैम्डा एम सी का मान निकल ही आएगा। लैम्डा एम सी का मान निकल ही आएगा, नोट करें सब। देखें, अगर हम 7896 को 241 7896 को 241 से भाग देंगे तो हमारा भाग देने के बाद आएगा 32.765 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये तो हमारे पास लैम्डा एम सी आ गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद हमें निकालना है अल्फा, वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा हम कैसे निकालते हैं, वियोजन की मात्रा का सूत्र होता है, अल्फा से शो करते हैं लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम अनंत। तो लैम्डा एम सी आया 32.765 और 390.5। यहाँ 0.3 के बाद है और यहाँ 0.1 के बाद है, 2 जीरो बढ़ा लिए और पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम इसे भाग करेंगे और भाग करने के बाद हमारा जो है 8 पॉइंट, इसको भाग करेंगे हम, जब हम इसे भाग देंगे
32,765 को 390 500 से, तो हमारे पास भाग आएगी 0.0839। ये अल्फा का मान आ गया। अब हम निकालेंगे यहां से वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक का जो फार्मूला होता है हमारा, k बराबर c इंटू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। c का मान हमारे पास जो मोलरता का मान होता है वही c का मान होता है 0.00241। अल्फा का मान हमारे पास ये निकल के आया 0.0839 का स्क्वायर और 1 माइनस 0.0839। अब ये जो हमने 1 में से ये कैंसिल कर देंगे, 1 में से ये घटाएंगे, नीचे वाला 1 में से ये घटाओ 0.0839, तो जब घटाओगे तो यहाँ 10 में से 9 गए 1 बाकी, और 9 में से 3 गए 6 बाकी, और 9 में से 8 गया 1 बाकी, और 9 ही आ गया। तो हमारे पास बचा 0.9161। 0.9161 ऊपर का तो ऐसे लिखेंगे 0.00241, इसको 2 बार लिख देंगे हम 0.0241 0.0839 0.0839। अब 1 में से हमने जो घटाया था वो हमारे पास क्या बचा था, एक दोबारा कंफर्म कर लें 0.839। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 9 में से 3 गए 6 बाकी, और यहाँ 9 में से 8 गया 1 बाकी, और यहाँ 9 बचा, तो 9161 बचा हमारे पास 0.9161। इस पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे, ऊपर वालों की सबकी गुणा करेंगे और नीचे वाले से भाग करेंगे, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, ये तुम्हारे पास आएगा 1.85 गुणा 10 की घात माइनस के 5। इसमें का एक सवाल घर के लिए ये करके डालेंगे, कमेंट करेंगे। 0 पॉइंट यहाँ पे कर ले 0.025 एम मोलरता, ऐसे कर लेंगे मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH। HCOOH। और चालकता कर लेंगे 46.1। बस ये पूरा सवाल निकाल के दिखाना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। निकाल लें, नोट करें, इस सवाल को नोट करें सब और बताएं। इसकी जगह भी मेथनोइक अम्ल कर ले। $404.2 कर लें यहाँ पे। अब पूरा सवाल उतार लें तो करें।